मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूँ, मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ। तालियों से जब तक भर न दूंगा स्टेडियम, खुदा की कसम मैं मरने वाला नहीं हूँ। 37 दिन जेल में रहने के बाद मुनव्वर फारूकी ने यह कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह की ज़ात उन्हें इतने बड़े एजाज़ से नवाज देगी। बिग बॉस 17 का विनर मुनव्वर फारूकी है साहब। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने दिन रात मेहनत की है जनाब। और मुनव्वर फारूकी पे आज इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि वो फिक्स्ड विनर है। हालांकि ये बात सच है कि मुनव्वर फारूकी सिर्फ अपनी मेहनत और बलबूते के दम पे ये शो जीता है। और वही मुनव्वर फारूकी जिसे 37 दिन जेल में रहना पड़ा, वही मुनव्वर फारूकी जिसके कई सारे शोज़ को कैंसिल कर दिया, वही मुनव्वर फारूकी जिसके ज़िंदगी में कई सारी मुश्किलात आने लगी, और वही मुनव्वर फारूकी जो जीत से पहले ही अपनी ज़िंदगी को हार चुका था। यानी कि मुनव्वर फारूकी ने स्टैंड अप कॉमेडियन शो को भी बंद करने की सोच ली थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि मुनव्वर फारूकी की ज़िंदगी में तकलीफ़ कितनी थी, कितना दर्द था, कितनी वो मुश्किलात के अंदर था। आपको याद होगा दोस्तों कि मुनव्वर फारूकी का वो वक्त था जब 37 दिन उसे जेल में रहना पड़ा था, जब उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। आज वही मुनव्वर फारूकी है जो बिग बॉस 17 का विनर है। मुनव्वर फारूकी ने सिर्फ 5 जमात जो है वो ज़िंदगी में तालीम हासिल कर चुका है, यानी कि 5वीं तक वो पढ़ा है। मुनव्वर फारूकी जो है वो गुजरात में उस वक्त ज़िंदा था और अपनी आंखों से ये तस्वीरें देख रहा था जब उसका घर जला दिया गया था, और गुजरात से वो मुंबई चला आया था। और याद होगा दोस्तों, जब मुनव्वर फारूकी मुंबई आया था तो ये डोंगरी में एक छोटे से कमरे में अपने फैमिली के साथ रह रहा था। और मुनव्वर फारूकी ने सेल्समैन का काम शुरू कर दिया था एक बर्तन की शॉप पे, जहाँ पे इसका नाम मुन्ना भाई पड़ चुका था। मुन्ना भाई का सबसे मशहूर बर्तन होता था, क्योंकि बर्तन बेचते समय भी मुनव्वर फारूकी शायरी करता था। हालांकि जब इसने ये ज़िंदगी की शुरुआत की, उस वक्त में मुनव्वर फारूकी के लिए सबसे मुश्किलात पड़ाव ये था कि एक गरीब घर का, एक छोटी सी कद का और एक कम वज़न का नौजवान किस तरीके से इतनी बड़ी इंडस्ट्री को फेस कर पाएगा, क्योंकि फेस लिफ्ट करना बहुत मुश्किल है आज के समय में। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने ये सब चीज़ें की। आज सलमान, शाहरुख और बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स ये मानते हैं कि मुनव्वर फारूकी के अंदर वो सलाहियत है, वो जज्बा, वो जुनून, वो काबिलियत है कि ये अपने दम पर किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। हालांकि जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे ये सब इल्ज़ामात ब्रो सेना और सिस्टम के थे, हालांकि जिनको पहले ही हफ्ते में जो है वो बाहर का रास्ता ऑडियंस ने दिखा दिया। मुनव्वर फारूकी की वोटिंग लाइन में 80% जो वोट्स थे वो मुनव्वर फारूकी को पड़ रहे थे। मुनव्वर फारूकी की इमेज को डैमेज करने के लिए जो है वो अलग अलग तरीके से पैंतरे भी आजमाए गए, लेकिन फिर भी मुनव्वर फारूकी जो है वो इस गेम में, इस जीत में अपना नाम जो है वो काबिल इज़्ज़त तरीके से अव्वल नंबर पे दर्ज कर पाया। दोस्तों, मुनव्वर फारूकी का जब वेलकम डोंगरी में हुआ ना, तो वो जो शाहरुख खान वाला स्टाइल यूं था, उसमें ये महसूस हो रहा था कि आज किसी और शख्स ने सलमान और शाहरुख वाली वाइब दी है इस इंडस्ट्री को। अब मुनव्वर फारूकी की कहानी को जहाँ से शुरू करें और जहाँ पे ख़त्म करें, सिर्फ हमें इसका निचोड़ यही मिलेगा कि मुन्ना ने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। बाकी रहा सिस्टम विस्टम, ये कहीं पे नहीं चलेगा ब्रदर, क्योंकि सिस्टम हो तो सिस्टम को अपडेट करने के लिए मुनव्वर फारूकी जैसे लोग आते हैं। उस सिस्टम को अपडेट करने के साथ साथ उसका सॉफ्टवेयर ग्रेड करने के लिए जो है वो मुनव्वर फारूकी जैसे लोग आते हैं। और शायद जो लोग अभी इंडस्ट्री में सिस्टम का, जो सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर है उसे अपडेट कर रहे हैं। बाकी ब्रो सेना का आपने हाल तो देख ही लिया। 2 से 3 हफ्ते बड़ी मुश्किल से जो है वो बिग बॉस के घर में रहे, सिर्फ ब्रो सेना ब्रो सेना ब्रो सेना। लास्ट में वोटिंग में ये वाला था, यानी कि ये आप देख सकते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि मुनव्वर फारूकी की जीत के बाद आप सब लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि यार मुन्ना तो जीत गया है ना, मुन्ना तो जीत गया है। मुझे भी यही महसूस होता है कि मुनव्वर डिजर्विंग कैंडिडेट था बिग बॉस 17 का। जीत तो उसे हासिल होनी थी, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी। और मुनव्वर फारूकी के बेटे ने एक फ़ोटो अपने अब्बा के साथ ली, और जो सोशल मीडिया पे बहुत शेयर है कि पापा ट्रॉफी लेकर घर आना। ट्रॉफी तो डोंगरी जाएगी भाई, और ट्रॉफी तो डोंगरी पहुंची भी। और डोंगरी पहुंचकर जो वेलकम हुआ ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का था। बाकी रही बात बाकी कंटेस्टेंट्स की, उन्होंने भी बड़ा अच्छा खेला, ताली होनी चाहिए। लेकिन ना इधर के सनम ना उधर के सनम, ना घर के ना बाहर के सनम,
और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बाकी कंटेस्टेंट थे उनके अपने परिवार में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस बिग बॉस के बाद एक झगड़ा सा शुरू हो गया, क्योंकि कपल्स के एंट्री में ही कई सारा बवाल भी शुरू हो गया। ना ट्रॉफी मिली, ना बिग बॉस में नाम मिला, उल्टा जो बनी हुई इज्जत थी वो भी यूं मसल दी। खैर, मुन्ना तो जीता है भाई, इस वीडियो को शेयर तो करना पड़ेगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।